Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर ही रहे थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग किस स्टेज पर पहुँच चुके थे। ये आपकी सेकंड बुक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। एम.एल. अग्रवाल राइटर है, ठीक है, वॉल्यूम सेकंड, क्लास 12th। और यहाँ पर 8.16 ये एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। और यहाँ के हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, तो हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से जितने न्यूमेरिकल हो पाएंगे आज हम लोग करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके फाइन, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ साइड में, और मैं न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। आपकी जो क्लास है वो क्लास 12th है, क्लास 12th। और जो न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट किया है वो न्यूमेरिकल नंबर है 5 का फर्स्ट पार्ट। तो 5 के फर्स्ट पार्ट में लिखा क्या है, 0 to 1/√2, फिर लिखा है dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आप याद करो कि इसका आंसर क्या होता था। इसका आंसर होता था साइन इनवर्स x। और लिमिट नई चीज़ है हमारे लिए, तो लिमिट चल रही है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1/√2। आओ इनकी वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स लिख देता हूँ। x की पोजीशन ले लेगा 1/√2 माइनस साइन इनवर्स, और ये पोजीशन ले लेगा 0। तो साइन इनवर्स 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की, माइनस ये 0, तो आंसर कितना आएगा π/4। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 5th के सेकेंड पार्ट की। जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है। 0 to 3 dx ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 9 को हम लोग क्या देखेंगे, 0 to 3 dx 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है, ये आई निकाल रहे हैं ना, इंटीग्रेशन आई मैंने लिखा नहीं पर समझ गए आप। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a 0 to 3 लिमिट। नाउ अप्लाई लिमिट 1/3 कॉमन इन ब्रैकेट tan इनवर्स अपर लिमिट इज 3/3 माइनस लोअर लिमिट इज 0/3। इट मीन्स 1/3 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, and 1/3 tan inverse 1 means π/4 minus 0. Then result is π/12. This is your final answer. I hope you understand. अब हम लोग बात करते हैं आज का थर्ड न्यूमेरिकल पर। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल है dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा। ओहो, चलो इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल था, हाँ, थर्ड पार्ट। तो हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं 5th का। आई निकालने की कोशिश हो रही है। 1 to, ये न्यूमेरिकल की जो लिमिट है वो 1 to √3 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता था, इसका आंसर होता था सीधा सीधा tan इनवर्स x, लिमिट 1 to √3। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स अपर लिमिट इट मीन्स √3, फिर माइनस लगाएंगे, फिर tan इनवर्स लोअर लिमिट इट मीन्स 1। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है π/3 इट मीन्स 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है π/4 इट मीन्स 45 डिग्री। 60 माइनस 45 15 π/12। आप एलसीएम लेंगे यही मिलेगा, देखो 4 3 1 12, ठीक है। तो π/12 आपका आंसर। ये तो +2 की बातें हैं, आप बहुत बड़े हो गए हो, ये चीज़ें बहुत ओरल हो जाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 6 और पार्ट नंबर है फर्स्ट। इस न्यूमेरिकल में ऐसा क्या लिखा है, हम लोगों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। 2 to 3 लिमिट है, और dx एक्स स्क्वायर -1 मतलब 1 का स्क्वायर ही होता है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a होता है, ये तो 1 है, फिर साथ में लॉग होता है, फिर x -1 ओवर x + 1, ये चलती है लिमिट। लिमिट मेन क्या चल रही है, लॉग को हम लोग पैक कर देते हैं, 2 to 3 लिमिट लिख देते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, रहने दो, फिर लॉग लगाते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। लॉग पहले हम अप्लाई करेंगे 3, तो 3 - 1 ओवर 3 + 1 एक ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं। मॉड लिखा है, मॉड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा दो, ऐसा ना हो कि बच्चे गलती कर दे, मॉड ही लगा दो। फिर माइनस लगाएं,
फिर लॉग, फिर मॉड के अंदर, फिर अब के बाद मैं 2 लगाऊंगा, 2 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1। इसको पैक करते हैं, बड़े ब्रैकेट में पैक करते हैं, 1 ओवर 2। यहाँ पर आपको मिलेगा 2 ओवर 4, फिर मॉड लगा लेते हैं, माइनस लॉग ये 1 मिलेगा, ये ओवर 3 मिलेगा, फिर से मॉड लगा लेते हैं, 1/2। यहाँ से आप देखेंगे 1/2 मिलेगा, ये लॉग 1/2 है, ये लॉग 1/3 नेगेटिव का है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग 1/2 डिवाइड 1/3। समझ में आया ना, लॉग m माइनस एन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, लॉग m माइनस एन होता है, लॉग m ओवर n हो जाता है। अभी भी अच्छा सॉल्व नहीं हुआ, लॉग यहाँ पर क्या हो सकता है, 3/2 हो सकता है, तो 3/2 आ गया। ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लॉग की भी पता होनी चाहिए, साथ साथ इंटीग्रेशन तो है ही। अब मैं 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आ गया है। 0 टू पाई जाना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपका दिमाग चलेगा रेशनलाइजेशन पे। तो 1 माइनस साइन एक्स से आपने मल्टीप्लाई की, और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स था, और उसमें 1 माइनस साइन एक्स से आपने डिवाइड भी किया, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ होता है, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है ना। फिर अब अगला स्टेप क्या मिलेगा, 0 टू पाई तो चल ही रहा था, 1 माइनस साइन एक्स आपने अपनी मर्जी से क्रिएट किया था, ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। अगला स्टेप क्या होगा, इसको स्प्लिट कर दो। तो हाँ, अभी स्प्लिट करने का मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर को अलग लिख दो, माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर को अलग लिख दो, ब्रैकेट में पैक कर दो, dx लगा दो। और अभी ये न्यूमेरिकल कहाँ पर पहुँच रहा है देखेंगे, 0 टू पाई है। अब ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन ओवर कॉस, रिजल्ट देता है tan x, और एक 1 ओवर कॉस बचेगा, वो बन जाएगा सेक एक्स, और इसको पैक कर दो, dx लगा दो। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर मिलता है tan x, और इसका मिलता है सेक एक्स, मतलब आंसर आएगा tan x माइनस सेक एक्स। वो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा। तो tan x माइनस सेक एक्स, इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल चल रहा था, फॉर्मूले का आंसर आया था tan x माइनस सेक एक्स। इसको कट करो, गलती हो गई है, आई पहले tan x माइनस सेक एक्स, और जो लिमिट चल रही है वो 0 टू पाई थी, 0 टू पाई लिमिट चल रही थी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व, पहले पाई लिखेंगे आप, तो लिखेंगे tan पाई माइनस सेक पाई, बंद करें, माइनस tan 0, फिर लिखेंगे सेक 0। tan पाई की वैल्यू होती है, tan पाई 0 होता है, π/2 से स्टार्ट हो गया, π/2 पाई पर आता है यहाँ पर, है ना। तो tan पाई 0 होता है। सेक पाई, सेक 180 है ना, सेक 180 की वैल्यू में जस्ट मिनट, देखो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन बनाना कैसे, यही तरीका आपने सीखना है। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 1 0, फिर इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, ये क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जो 0 डिग्री की वैल्यू होती हैं वही 180 डिग्री की भी वैल्यू होती हैं। तो सेक में यहाँ पर आता है सेक, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक यहाँ आता है, तो -1 इसकी वैल्यू मिलेगी। तो सेक पाई की वैल्यू -1 है। देखो मुझे याद नहीं था, लेकिन हमारे पास जब पैटर्न अच्छे होते हैं ना तो चीज़ें निकाल देते हैं हम लोग। माइनस tan 0 तो 0 होता है, इतना तो पता ही है। सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी लगा दिया हम लोगों ने। माइनस माइनस +1 हो गया, यहाँ पर भी +1 हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला, 2 मिला। यही आपके पास मेन आंसर है, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क था। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो अगला न्यूमेरिकल है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन 2x, वो भी अंडर रूट के अंदर, वो भी dx के साथ। अब यहाँ पर वो चीज़ें आने वाली हैं जो आपका IQ लेवल टेस्ट करवाएंगी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसा ही लिखा है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो जो चीज़ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ये देखने वाली बात है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप देखो कैसे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करोगे तो यही तो आएगा। और एक और बात बताऊँ आपको, अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा उसका मतलब मॉड एक्स होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये मॉड में लिखा है, और 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर रिजल्ट देखा जाएगा तो दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ कि मॉड आपका पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में जो लिखा है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर मॉड लगा के ओपन हुआ है। अब आप देखो कि साइन का जो ग्राफ होता है वो साइन का ग्राफ तो ऐसे चलता है, और 90 यहाँ तक होता है π/2, तो 0 से 90 पर साइन पॉजिटिव है। अब कॉस का ग्राफ अगर देखते हैं तो कॉस का ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 होता है। इसका मतलब 0 से 90 कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों के समेशन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड मतलब पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इस वाली क्वांटिटी से क्वांटिटी कट हो सकती है, मतलब 1 मिलेगा। 1 का सीधा सीधा एक्स होता है, लिमिट 0 to π/2 चल रही है, आंसर π/2 - 0 आएगा, तो फाइनली आपको π/2 मिलेगा आंसर। समझ में आया? ये मेरा रफ वर्क था, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। ये बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। अच्छे न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और कट कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चलो ठीक है, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है, अगर यहीं पर माइनस लगा होता तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होनी थी। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हम लोगों ने कर लिया है 6 का। अब हम लोग 7th न्यूमेरिकल पर आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है ये 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। ये न्यूमेरिकल तो वैसे बहुत इजी है, लेकिन ठीक है प्रैक्टिस के लिए तो न्यूमेरिकल आएगा ना। ये 4 है, x⁴ 4/4 इसका आंसर आएगा। ये -5 है, x⁴ 3/3 आंसर आएगा। ये 6 है, x²/2 आंसर आएगा। ये 9 है तो 9x आएगा। सी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स यहाँ पर सी नहीं होता। डायरेक्ट लिमिट 1 to 2, 4 से 4 उड़ा दो। पहले हम 2 अप्लाई करते हैं, तो 2⁴ - 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 2⁴ प्लस ये 3 मिल जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2⁴ प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हमने अपर लिमिट लगा दी, अब हम माइनस लगाते हैं। अब हम लोअर लिमिट लगा रहे हैं, तो 1⁴ 1 ही होगा, माइनस का 5/3 होगा क्योंकि वो 1 हो जाएगा, प्लस का 3 मिल जाएगा और प्लस का 9 मिल जाएगा। ये एक ही जगह काम हो गया क्योंकि 1 था, ईजी होता है। 2⁴ 16 होता है, माइनस 2⁵ 8 होता है, 8 पंचे 40, 40 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 दियो 12, 12 हो गया, और 9 दूनी 18, 18 हो गया। यहाँ पर इसको पैक कर दें, माइनस यहाँ पर 9 और 1 10, 10 3 13, 13 - 5/3 नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। 16 ये देखेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 20 30, 30 हो गया, 40 46, 46 40/3। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, -13 + 5/3। अभी आप देखेंगे 46 में से 13 को निकाले तो 6 - 3 3 मिलता है, 4 - 1 3 मिलता है, 33 मिलेगा। डिनोमीटर सेम है तो -40 प्लस दिस, तो माइनस का 35 होगा, डिवाइड बाई 3 होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 99 मिल जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 9 - 5 4 है, 9 - 3 6 है, 64/3। कट होगा नहीं, यही आंसर है आपका। ये फाइनल आंसर आ गया है। इसमें क्या आपने देखा कि मेन पार्ट सिर्फ था कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती थी, सावधानी से करोगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं, सेकंड पार्ट। 7th का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। 0 to 8 लिमिट है आपकी, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 8x माइनस फिर x²/8 लिखा है और फिर है dx। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। स्क्वायर रूट 8 का मीनिंग क्या होता है? 2√2। पॉइंट समझ में आया? स्क्वायर रूट 8 का मीनिंग होता है 4 × 2 इन स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 2 √2 रह जाएगा। फिर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √x, मतलब x⁴ 1/2 माइनस x²/2। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल न्यूमेरिकल जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया है। अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2√2 तो कांस्टेंट है, x⁴ 1/2 है तो x⁴ 3/2 हो जाएगा, और डिवाइड में भी 3/2 हो जाएगा। ये x⁴ 3 आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा, नीचे एक 8 था वो हम लिखेंगे, और 0 to 8 चलता रहेगा। 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 4√2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 रहेगा।
अब x की पोजीशन कौन लेगा, 8, 8 की पावर 3/2 आएगा, पहला पार्ट हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 8 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, फिर इसको बंद करें माइनस। अब हम जीरो लगाएंगे सारे ही जीरो हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको मिलेगा 4√2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, 8 की पावर 3/√2 लिखा है, तो यहाँ पर तो चीज़ें सॉल्व करने वाली अच्छी हैं। तो ये लिखा है एक्चुअल में 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई चल रही 3/2, ये देखने वाली बात है। माइनस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हुआ और डिवाइड बाई 3 हुआ, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, ये कैलकुलेशन है सारी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ 4 है और √2 है, मल्टीप्लाई, अभी 2 की पावर 9/2 नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, ये हो गया 8 की पावर 2 मतलब 64/3 हो गया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, ये 9/2 है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 10/2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 5 आ जाएगा। अगर ये 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 में 4 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 की पावर है 1/2, 2 की पावर है 9/2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1/2 में 9/2 ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 10/2 आ जाएगा, मतलब 5 मिलेगा। तो 2 की पावर 5 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 2 की पावर 5। तो इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5/3 माइनस 64/3। मैं फिर से एक बार चेक करना चाहूँगा, 4 डिवाइड बाई 3 और ये पूरा का पूरा आ गया था 2 की पावर 5 और 64 माइनस 3, करेक्ट। यहाँ तक हम लोग बिल्कुल सही निकाले बैठे। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में क्या करना है, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 दूनी 64, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 64/3 ऐसा मैंने क्यों किया, स्मार्ट वर्क है ये। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी 64 होगा, एक 2 मेरा बच गया। अब मैं क्या करता हूँ, 64/3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 - 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ईजी कैलकुलेशन है, यहाँ से डायरेक्ट 1 आएगा, तो 64/3 आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। ये होते ट्रिक सॉल्व करने की, नहीं तो टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 पर आ गए हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 पार्ट नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट जा रही है π/6 टू π/4 और यहाँ पर आपको मिल रहा है कोसेक x dx। अब कोसेक x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं वो क्या होता है, लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। और ऊपर जो लिमिट चल रही है वो मुझे ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, तो π/6 स्टार्ट है, π/4 तक जाएगी। पहले मैंने लॉग लिखा है, फिर मॉड लगा दिया, कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर माइनस लगाया, फिर लॉग मॉड कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6, ठीक है। अब बड़े ब्रैकेट में सभी को इसमें पैक कर दिया गया, मत पैक करो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखें कोसेक π/4, कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2 माइनस कॉट π/4 उसकी वैल्यू होती है 1, पैक कर दो, माइनस लॉग कोसेक π/6 मतलब कोसेक 30, आंसर आता है 2 माइनस कॉट π/6 इट मीन्स कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू वही होती है कॉट 30 और tan 30 1/√3 होगी, उसका रिवर्स कर देते थे तो √3 आएगी। इसको हम लोग अच्छे से अगर लिखना चाहें तो log √2 - 1/2 - √3 ये आएगा। और इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, log √2 - 1 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √3/2 + √3, ठीक है। यहाँ लिखा है log, मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो √2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा 2√2, इसकी फर्दर आगे बढ़ेगी तो आंसर आएगा √6, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का √3 मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 - 3, ये आपको 1 देगा। ऊपर का आंसर पूरा आ चुका है, log 2√2 माइनस √3, माइनस √3 पहले लिख दिया, फिर -2 लिख दो, प्लस का √6 लिख दो, यही आंसर है आपका। आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर यही आंसर है, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हैं। अभी हमारे पास और भी न्यूमेरिकल्स हैं,
स्लो स्लो हम लोग करेंगे और भी न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज न्यूमेरिकल हम लोगों ने काफ़ी कर लिए। मैंने स्टार्ट किया था 5 से, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9, हम लोगों ने 9 न्यूमेरिकल कर लिए, तो 9 न्यूमेरिकल भी काफ़ी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।